स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग ईबीएस के जो नेशनल पार्क से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इसमें जरूर देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया। क्या कह रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है। ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये आपसे पूछ रहा है किस जिले में स्थित है। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, चित्रकूट या बिजनौर। तो देखिए जो ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है ना, चित्रकूट जिले में है। कहाँ है? चित्रकूट जिले में। अच्छा, ये चौथा उत्तर प्रदेश का सबसे अंतिम टाइगर रिजर्व है। 2022 में इसकी घोषणा की गई थी। बुंदेलखंड क्षेत्र में चित्रकूट पड़ता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व तो कौन सा बताएंगे आप? रानीपुर टाइगर रिजर्व। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 कह रहा है कि बाघों की आबादी दुगनी करने के लिए अंतरराष्ट्रीय TX2 अवार्ड जीतने वाला उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन बना। ये 2X2 एक अवार्ड है, ठीक। ये तय सीमा मतलब 10 वर्ष में बाघों की संख्या दुगनी या बढ़ाने के लिए, मतलब बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए दिया जाता है TX2 जो है ना। तो ये कह रहा है कि कौन सा किस अभ्यारण्य को दिया गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व या रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व। चारों के नाम लिखे हैं। सबसे पहला दुधवा टाइगर रिजर्व है और अंतिम रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ठीक है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है, रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में है, अमनगढ़ बिजनौर में है, दुधवा खीरी लखीमपुर में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2020 में इसको ये TX2 पुरस्कार मिला था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड कब मिला? 2020 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है मुख्य रूप से किस संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण के लिए जाना जाता है। एशियाई शेर, एक सींग वाला गैंडा, दलदली हिरण, इसी को बारहसिंघा भी बोलते हैं, कश्मीरी हंगूर। तो ये किसके लिए जाना जाता है? दलदली हिरण यानी बारहसिंघा के लिए। बारहसिंघा का संरक्षण दुधवा नेशनल पार्क में किया गया है, ठीक। किसका किया जाता है? बारहसिंघा का। अच्छा, ये बारहसिंघा से रिलेटेड आप एक फैक्ट और जानिए। बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु भी है, ठीक है। राजकीय पशु कौन सा है उत्तर प्रदेश का? बारहसिंघा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में है मूल रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है ये जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है? तो देखिए अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिजनौर में। बिजनौर किसका बॉर्डर मिलता है? उत्तराखंड से मिलता है। तो विकल्प आपको दिया है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। इसी का नाम अब क्या हो गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। और पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो अमनगढ़ है ना, ये उसका जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, उसी का बफर जोन है, ठीक है। सन 2000 में ना उत्तराखंड अलग हुआ है उत्तर प्रदेश से, तब ये अलग आ गया, मतलब ये उत्तर प्रदेश में हो गया और वो उत्तराखंड में रह गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई? 1973, 1952, 1936 या 1982। तो देखिए जो हेली राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसी का अब नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। क्या है इसका नाम? रामगंगा नेशनल पार्क। लेकिन इसको पहले, इससे पहले क्या बोलते थे? इससे पहले इसको जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। इसी का 3 नाम है। सबसे पहला नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद में इसका नाम क्या हुआ? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब मौजूदा समय में इसका क्या नाम है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। है कहाँ ये? उत्तराखंड में। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका क्या नाम था? हेली राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में वन्य जीव के संरक्षण और अवैध शिकार को रोकने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1980, 1972, 1986 या 1992? तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प 1972। अच्छा देखिए इसमें 4 विकल्प दिए हैं तो चारों आपको जानना चाहिए क्योंकि जरूरी थोड़ा कि यही आएगा। 1980 में क्या हुआ था? 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था 1980 में? वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। 1986 तो आपको पता ही होगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था। 1986 में क्या बना था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 1992 में हाथी परियोजना यानी प्रोजेक्ट क्या हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर, वो एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में। क्या आया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई? तो प्रोजेक्ट अभी बताया आपको कि प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? 1992 में। राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण नीति कब आई? 1986। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य संरक्षण अधिनियम 1980। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ रहा है प्रोजेक्ट टाइगर, तो 1972 में क्या हुआ था? 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बना। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में, यानी बाघों के संरक्षण। अच्छा कहाँ शुरुआत की गई थी इसको? इसकी शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में की गई थी। किसने की थी ये भी आपसे पूछ सकता है कि इसके पहले निदेशक कौन थे? जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया 1973 में तो इसके पहले निदेशक कैलाश संखाला जी थे। कौन थे? कैलाश संखाला। अच्छा कैलाश संखाला को टाइगर मैन के नाम से भी जाना जाता है। कैलाश संखाला को किसके नाम से जाना जाता है? टाइगर मैन के नाम से। 3 चीज आपसे पूछा जाता है, एक वर्ड मैन यानी पक्षी पुरुष पूछा जाता है, तो कौन है? सलीम अली जी, इनको बर्ड मैन कहा जाता है। और एक आपसे जल पुरुष पूछा जाता है, ठीक, यानी वाटर मैन, तो कौन है? राजेंद्र सिंह। कौन है? राजेंद्र सिंह। और एक आपसे प्रोजेक्ट टाइगर यानी टाइगर मैन पूछा जाता है, तो कौन है? कैलाश संखाला। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें जो केबुल लामजाओ ये है ना राष्ट्रीय उद्यान, इसमें दलदली हिरण का संरक्षण किया गया है। किसका? दलदली हिरण ना बोल के आप इसको सांगाई हिरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सांगाई हिरण का संरक्षण इसमें किया गया है। ये लोकटक झील पे कहाँ स्थित है? लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। तो आपसे लोकटक झील पूछे तो मणिपुर, केबुल लामजाओ पूछे तो लोकटक झील में है, मणिपुर राज्य में स्थित है। किसका संरक्षण किया गया इसमें? सांगाई हिरण का। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपसे ये पूछ रहा है जो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण किया गया है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुए का संरक्षण किया जाता है, ठीक, यानी जो स्नो लेपर्ड है ना इनका संरक्षण किया जाता है। ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान काफी ऊंचाई पर स्थित है, अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ स्थित है ये? लद्दाख में। अच्छा पहले लद्दाख जो है ना वो जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ था, लेकिन इसको अलग कर दिया गया। लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश है। तो राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस नेशनल पार्क। ये कहाँ है? लद्दाख में। कौन से जंतु का इसमें संरक्षण, जीव का संरक्षण किया जाता है? हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड, ठीक, हिम तेंदुए का संरक्षण इसमें किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन। देखिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? साउथ बटन, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये किस आइलैंड पर स्थित है? जो साउथ बटन है ये कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में, गोवा में, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी। तो देखिए ये जो साउथ बटन है ना ये अंडमान निकोबार द्वीप राज्य समूह में स्थित है, ठीक। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 कह रहा है कि विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडे भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? मतलब पूरे विश्व में जितने पाए जाते हैं उसका 2/3 भारत में पाया जाता है।
तो वही आपसे पूछ रहा है कि जो ये एक सींग वाला गैंडा है ये भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अच्छा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पे है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे स्थित है। कहाँ स्थित है? असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम राज्य में। ठीक है, इसको विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 कह रहा है कि एशियाई शेर का एकमात्र निवास स्थान गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यानी किस राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपसे पूछ रहा है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। और यहाँ क्या किया गया है? एशियाई शेरों का संरक्षण किया गया है। केवल एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, 13 की तरफ। 13 कह रहा है कि प्रसिद्ध हंगुल या कश्मीरी मृग यानी प्रसिद्ध हंगुल या कश्मीरी हिरण भारत के किस एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? यानी पूछ रहा है आपसे कि जो हंगुल हिरण है ये किस राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किए गए हैं? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान या पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए ये दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में कहाँ स्थित है? ये दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में कश्मीरी हिरण या हंगुल मृग का संरक्षण किया गया है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? जम्मू कश्मीर। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पिन वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 कह रहा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है किस प्रकार के वनों के लिए जाना जाता है? यानी सुंदरवन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं आपसे पूछ रहा है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव या ज्वारीय वन इसी को बोलते हैं, शंकुधारी वन, या और कौन सा हो जाएगा? मरुस्थलीय कटीले वन। तो देखिए मैंग्रोव वन जिनको ज्वारीय वन बोलते हैं जो खारे पानी में यानी उगते हैं। तो सुंदरवन में कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए, इसीलिए इसको मैंग्रोव वन भी बोला जाता है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, मैंग्रोव या ज्वारीय वन। ठीक है, अच्छा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे स्थित है। गनी इस डेल्टे को गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। अच्छा मैंग्रोव वृक्ष आपसे मान लीजिए पूछे कि मैंग्रोव वृक्ष किसे कहेंगे? तो मैंग्रोव वृक्ष मतलब ये हुआ कि जो खारे पानी में उगते हैं। जो कहाँ उगते हैं? खारे पानी में उगते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन। तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा इसमें? बी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अफ्रीका मतलब नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पन्ना ये भी मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ ये भी मध्य प्रदेश में। तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि चीता जो लाया गया था ना नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से, ये कहाँ छोड़े गए? ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। 8 चीता लगभग लाए गए थे। ठीक है, तो कहाँ छोड़ा गया था? ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, क्योंकि भारत से चीता विलुप्त हो गए थे 1952 में। ठीक है, इनको 1952 में ही विलुप्त प्राय घोषित कर दिया गया था चीते को। तो चीते को फिर से कूनो नेशनल पार्क में लाया गया है, बसाया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? क्योंकि वहां सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो टाइगर स्टेट किसे बोलेंगे? कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। तो टाइगर स्टेट किसे बोलेंगे? मध्य प्रदेश को। ठीक है, टाइगर स्टेट किसे बोलेंगे? मध्य प्रदेश को। अच्छा मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने? 12 राष्ट्रीय उद्यान कुल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो गया? सी विकल्प, मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जैव विविधता से भरपूर साइलेंट वैली या शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसमें आपका? केरल। साइलेंट वैली या शांत घाटी इसी को बोलते हैं। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक, ये नीलगिरी के पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली केरल में। अच्छा एक और पूछा जाता है फूलों की घाटी, एक शांत घाटी पूछा जाता है जो कि केरल में है,
एक फ्लावर वैली यानी फूलों की घाटी को आपसे पूछी जाती है। तो फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। शांत घाटी पूछे केरल लगाएंगे, और आपसे मान लीजिए फूलों की घाटी पूछे तो उत्तराखंड लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि केवलादेव, इसी को घाना राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जिसे पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता था, किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो देखिए केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान, इसी को घाना पक्षी अभ्यारण्य भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान के भरतपुर जिले में ये स्थित है। भरतपुर जिला ये आगरा के पड़ोस में है। ठीक, अच्छा ये फेमस क्यों है? यहाँ जो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है ना, यहाँ साइबेरिया से बहुत अधिक पक्षी आते हैं, साइबेरियन सारस आते हैं। ठीक, इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये भी पूछा गया है, शायद यूपी टेट में ही पूछा गया है कि पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान को बोलते हैं? तो पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर और नागरहोल ये दोनों कहाँ हैं? कर्नाटक में। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। ठीक, कौन सा विकल्प सही हो गया? सी विकल्प। अच्छा सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 आपसे कह रहा है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो देखिए जो ये सिमलीपाल और भितरकनिका दोनों कहाँ है? उड़ीसा में। किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो गया? बी विकल्प, उड़ीसा राज्य। ठीक है, ये दोनों कहाँ? अच्छा एक चीज और, भितरकनिका जो है ना, भितरकनिका फेमस है इसलिए क्योंकि यहाँ मगरमच्छों का संरक्षण किया गया है। क्या किसका किया गया है? मगरमच्छों का, और एक ओलिव रिडले खचूहे पाए जाते हैं। जो ओलिव रिडले खचूहे है ना, उनका भी भितरकनिका में ही संरक्षण किया गया है। तो इसलिए ये जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ है ये? उड़ीसा में। इसमें किसका संरक्षण? मेन इसको आप ये ध्यान रखिएगा कि जो ओलिव रिडले खचूहे कछुए पाए जाते हैं ना, ये दुनिया भर में मशहूर है। ये कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा में। इनका संरक्षण कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कह रहा है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? पेरियार, पहले तो ये जानिए कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछ रहा है किस राज्य में है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या तेलंगाना। तो पेरियार कहाँ है? केरल में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प, केरल राज्य में ये स्थित है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, समझ में आया ये कि इसमें हाथियों का संरक्षण किया गया है। अच्छा देखो जंगली हाथियों, इसमें बाघों का भी संरक्षण, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का भी संरक्षण किया गया, बाघ भी इसमें पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो नामदफा आपसे पूछ रहा है ना, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प, अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा ये किसके लिए फेमस है? बाघ अभ्यारण्य है, ये भी याद रखिए। जो नामदफा है ये बाघ अभ्यारण्य है, यानी बाघों का संरक्षण यहाँ पे किया गया है। अच्छा सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ संरक्षण केंद्र है ये, यानी सबसे ऊंचाई पर तो लद्दाख आपने, लेकिन वहां बाघों का संरक्षण नहीं होता, वहां हिम तेंदुए का संरक्षण किया गया है। और बाघों के लिए सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा इसमें एक गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी भी पाई जाती है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में। ये शायद पूछा गया है यूपी टेट 19 वाले में या 22 वाले में पूछा गया था कि उड़ने वाली गिलहरी कहाँ पाई जाती है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 कह रहा है कि भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्या कह रहा है? मिश्रित धरोहर स्थल कंचनजंगा आपसे पूछ रहा है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। देखिए कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, तो कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका?
सी विकल्प सिक्किम। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिक्किम में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 कह रहा है कि रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो देखिए रणथंभौर और सरिस्का, सरिस्का तो पक्षी अभ्यारण्य भी है, ये दोनों टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें? डी विकल्प, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में ये स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए जो ये सरिस्का था ना, सरिस्का भारत विश्व का या दुनिया का कह लीजिए, दुनिया का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बना है जिसमें बाघ पूरी तरह खत्म हो गए हैं। इस जंगल मतलब दूसरे जंगल से बाघ लाके यहाँ संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए ये फेमस है। ये जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और किस वर्ष छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है ना ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। छत्तीसगढ़ में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यही है, छत्तीसगढ़ में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, अच्छा ये इंद्रावती नदी के तट पर है इसीलिए इसका नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। ठीक, यहाँ संरक्षण इसका जंगली भैंसों का संरक्षण इसमें किया गया है। किसका संरक्षण किया गया है? जंगली भैंसों का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 कह रहा है कि पर्यावरण के संदर्भ में मानस राष्ट्रीय उद्यान किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो देखिए विश्व धरोहर स्थल कौन घोषित करता है? यूनेस्को। कौन घोषित करता है? यूनेस्को घोषित करता है, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसी को बोलते हैं। तो किसके द्वारा घोषित किया जाएगा? यूनेस्को के द्वारा। अच्छा मेन इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि ये कहाँ है? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। तो असम में मानस है। और काजीरंगा कहाँ है? ये भी असम में है। चलिए बढ़ते हैं, यूएनईपी पर्यावरण से संबंधित है, IUCN डाटा बुक जारी करती है। ठीक, और ये वर्ल्ड वाइड फंड है, यानी जो फंड जारी करता है WWF। ठीक है, चारों क्लियर हो गए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 आपसे कह रहा है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह बिहार के किस जिले में नेपाल की सीमा से सटा हुआ है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गया, पटना। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश नहीं, नेपाल और बिहार की सीमा पर। उत्तर प्रदेश में भी आप मान सकते हैं लेकिन ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार और नेपाल की राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ठीक, तो ये कहाँ है, किस जिले में पाया जाता है आपसे पूछ रहा है? तो ये पश्चिमी चंपारण। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी चंपारण में ये पाया जाता है। ठीक, वाल्मीकि ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, यही है, और एक बनाने के लिए सोचा जा रहा है लेकिन अभी बना नहीं है। ठीक, कैमूर राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। अभी इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित नहीं किया गया, बात चल रही है इसको घोषित करने के लिए। ठीक है, अच्छा ये अपने यहाँ वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है ना, यही नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों के भीतर निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित या कानूनी रूप से बंद होती है? मवेशियों को चराना, सूखी लकड़ियों या वनोपज इकट्ठा करना, निजी भूमि का स्वामित्व रखना उपयुक्त सभी। तो देखिए जब नेशनल पार्क जहाँ घोषित कर दिया जाता है ना तो आप उसको वहां मवेशी चरा सकते हैं ना वहां से कुछ ला सकते हैं। ठीक, ना वहां से आप कुछ ला सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और निजी भूमि का स्वामित्व तो आप रख ही नहीं सकते। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें? डी विकल्प, यानी उपयुक्त सभी। ठीक, कौन सा विकल्प सही हो गया? डी विकल्प, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विकल्प सही हो गया? डी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, हाल ही में चर्चा में रहा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तोमर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य का संयुक्त किस क्षेत्र किस राज्य का नया टाइगर रिजर्व बना है? यानी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तोमर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य
ये दोनों मिला के किस राज्य का नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। तो ये झारखंड में बनाया गया। कहाँ बना? नहीं, छत्तीसगढ़ में बनाया गया। एक इंद्रावती था और एक इसको बनाया गया। ठीक, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प। पहले इंद्रावती था केवल, लेकिन अब एक और बना दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प, छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास कहाँ है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो विकल्प बी सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी यानी 30वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि फूलों की घाटी, इसको तो आपको बता ही दिया कि फूलों की घाटी कहाँ पाई जाएगी? उत्तराखंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखिएगा। कह रहा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो अपनी असाधारण अल्पाइन सुंदर वनस्पतियों के लिए जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? यानी अल्पाइन वनस्पतियां कहाँ पाई जाएंगी? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी में नहीं, पूरे उत्तराखंड में लगभग पाई जाएंगी। तो ये कहाँ स्थित है आपसे पूछ रहा है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। तो ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। एक और अभी आगे आपको बताए थे साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली यानी शांत घाटी कहाँ है? नीलगिरी, केरल में। नीलगिरी की पहाड़ियों के पास केरल में। और ये फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, ये क्वेश्चन थे। बाकी कमेंट में आप लोग बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी और किस टॉपिक पे क्लास चाहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।